स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए वीडियो मैंने आज ये बनाई है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन से इसमें ऑप्शनल भी आते हैं, वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगी, ताकि आप दोनों ही तरीके से अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाओ और अच्छे मार्क्स भी ले पाओ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इसके रहेंगे, यानी कि एक तो मैं इसका क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगी, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताऊंगी। हैं दोनों सिमिलर, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो मेंशन किए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आने वाले क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी 99% संभावना है, सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए बताऊंगी ताकि आप कोई भी अपने क्वेश्चन पेपर का हिस्सा ना छोड़ें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपकी जो हिस्ट्री की पुस्तक है, यानी कि सेकेंड या थर्ड सेम की पुस्तक है, वो 1526 से लेकर 1857 तक की क्रांति की है, जिसमें वे सभी मुख्य घटनाएं हैं जो कि एक हिस्ट्री को मान्यता देती हैं या एक हिस्ट्री का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। वही से आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मोस्टली आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1526 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है, 1526 में हमारे देश में मुगलों का आगमन हुआ था, जो कि किससे हुआ था आपको ये भी पता है, बाबर से हुआ था। तो बाबर ने यहाँ पे शुरुआत की थी जो कि पानीपत की लड़ाई से की थी, तो वहां पे उन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया था, और यहीं से शुरू होती है पूरे जितने भी राजनीतिक इतिहास हमारी जो हमारे देश का है वो यहीं से शुरू होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस में बाबर से लेकर 1857 की क्रांति तक, ये दो तो मेन है ही, समझ गए होंगे आप। बाबर को मुगल साम्राज्य का निर्माता या सूत्रधार क्यों माना जाता है, एक क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर हम बात करें तो बाबर को माना जाता है मुगल साम्राज्य की नींव माना जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे इसको जैसे सेंस बदल के आएगा, लेकिन आपको इसको आंसर को एक में ही देना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं दोस्तों बात करूं, बाबर के बाद हुमायूं का इतना खास रोल नहीं है, ना कि इसमें क्वेश्चन इतना खास उसका आएगा ही। तो उसके बाद हुमायूं के बाद जो उनका लड़का था अकबर का आ सकता है, अकबर की धार्मिक नीति, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस तो वही हुई थी। सर्वधर्म सम्मान करने के बावजूद उन्होंने अपने दिन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आ सकता है अकबर की धार्मिक नीति कौन सी थी, उसके बारे में डिटेल में बताइए या क्या थी। इसके बाद अगर हम बात करें अकबर के बाद, तो अकबर की जो आगे संतान है उनमें से कुछ खास ना आकर सीधा आएगा किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब की दक्षिण नीति, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड होता ही है, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हम मतलब क्वेश्चंस की सेंस की कह सकते हैं, या फिर जो हम टाइम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो अकबर और औरंगजेब के बाद यहाँ पे आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, अकबर के द्वारा चलाई गई नीतियां, जैसे कि मनसबदारी है, या उसके जो संतान है पड़पोते हैं जैसे औरंगजेब वगैरह, इनके द्वारा चलाई गई नीति है, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई नीति है। सहायक संधि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने की थी, कब की थी, क्यों की थी, इसके रीजन, इसके प्रभाव, ये सारी चीजें आप एक क्वेश्चन में इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है मनसबदारी प्रथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बताए जा रही हूं आपको, इनको लिख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। इसके बाद सीधा अगर हम आए, जो ये नीतियां हैं मनसबदारी प्रथा, इसके बाद सहायक संधि है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी रही है, उस समय की सबसे ज्यादा आलोचनात्मक नीतियां भी रही हैं। क्वेश्चन की सेंस समझिएगा, मनसबदारी प्रथा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सेम ऐसे ही सहायक संधि की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या इसकी डिटेल दीजिए, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो लागू की गई नीतियां हैं सहायक संधि है, इस तरह से इसको भी डिटेल में पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति। इसके बीच में दो क्वेश्चंस और हैं, माइनर हैं लेकिन ऑप्शनल आ जाते हैं, जैसे बक्सर की या फिर प्लासी की लड़ाई। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें बक्सर है, बक्सर का ज्यादा क्वेश्चन देखा जा चुका है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में देखा जा चुका है।
अगर न्यू पैटर्न भी आता है तो आप इसमें बक्सर की लड़ाई के साथ साथ जो है प्लासी की लड़ाई को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट यही है जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या है, बक्सर की नीति के बाद फिर 1857 की क्रांति तो पूरा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए, नहीं, आपको फुल्ली क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेना है, यानी कि लर्न कर लेना है, ताकि आप इसका कोई भी पार्ट क्वेश्चन में आए तो उसको अच्छे से आप लिख पाओ और अच्छे से इसके नंबर्स जो भी हैं आपके पूरे इसको ले पाओ। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के बाद भी कौन से क्वेश्चंस और बाकी रहते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ में एक क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम्पल बोल सकते हो आप प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। पैटर्न का भी पता लगेगा आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, चाहे मैं उस 5 साल का एक फॉर्मेट दिखाऊं या फिर मैं 1 साल का फॉर्मेट दिखाऊं, वो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कीजिएगा। अभी मैं चल रही हूँ आपको जो 2 क्वेश्चन जो बाकी आते हैं, जो कि आते हैं नक्शे में यानी मानचित्र के कार्य में आते हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये भी 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मानचित्र में हमेशा ये तो बात आपको पता ही है कि स्थान के बारे में ही पूछेंगे, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कोई देनी नहीं होती है। आपको साथ में जो ये मानचित्र यहाँ पे जैसे है, तो इसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड एक इनबॉक्स बनाना होता है, मीन्स जो कि सूची बोलते हैं जिसको। तो उस सूची में आपको जो छोटे बॉक्सेस हैं उसमें कुछ न कुछ एक चिन्ह किसी भी चीज के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि 1526 की जो राजनीतिक दशा को दर्शाने के लिए मानचित्र में बिंदु जैसे लगाइए या उससे दर्शाइए। तो आपको उस बॉक्स में फुल्ली लंबे बॉक्स में यहाँ पे जो छोटे 3-4 बॉक्सेस होंगे जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो उसमें आपको मान लीजिए आपने स्टार बनाया है, स्टार के साथ आप बिल्कुल उसके सीधे में लिखेंगे 1526 की राजनीतिक स्थितियां या स्थान लिखेंगे। उसको उन्हीं चिन्हों को यानी स्टार को आपने मैप में दिखाना है कि यहाँ पर 1526 से, जैसे कि पानीपत से स्टार्टिंग हुई थी तो हरियाणा में पानीपत कहाँ है, इसको बिल्कुल टिप पे कर लीजिएगा। भारत के नक्शे में हरियाणा और हरियाणा में पानीपत कहाँ है, बिल्कुल पॉइंट आउट उसको कर लीजिएगा और यहाँ से आप दर्शाएंगे पानीपत का वो स्थान जहां से 1526 की लड़ाई हुई थी। फिर 1500 जैसे कि इसमें दे रखे 1526 के बाद 1556 है, 1539, इस तरह से जो इसकी लड़ाइयां हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आप खाली एक छोटे से बिंदु के द्वारा दिखाएंगे कि 1857 की क्रांति के स्थान दिखाइए, वो भी आप दिखा सकते हैं, एक पॉइंट आउट उनको भी कर लीजिएगा। मोस्टली इसके तो फेमस है, सभी को पता है, जैसे मेरठ है, कानपुर है, मैक्सिमम यूपी के जो क्षेत्र है या जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, हरियाणा में जैसे कि क्रांति कहाँ से हुई थी, रोहतक से भी हुई थी और हिसार से भी शुरू हुई थी, तो ये स्थान आप उस पॉइंट आउट से दिखा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो किसी करेक्टर वाइज अगर पूछा जा सकता है, जैसे कि अकबर की मृत्यु का स्थान दिखाइए या औरंगजेब की मृत्यु का स्थान दिखाइए या फिर बाबर की मृत्यु का स्थान दिखाइए, तो आपको एज यूजुअल उनको, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक का निशान कर दिया है या कोई और ट्राइंगल का निशान कर दिया थर्ड उसमें बॉक्स में, और उसके सामने मैंने एग्जैक्ट बताया है कि औरंगजेब की मृत्यु इस स्थान पर हुई। तो ये तो यहाँ आपको लिखना है और लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स आपको मिलते ही हैं। आपने अगर सूची बना के उसको मैप पे नहीं दर्शाया तो आपके मार्क्स में कट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा फिर आपको दिखा क्या रहे हैं, और जो चेक कर रहा होता है वो तो काफी इस चीज से इरिटेट होगा। तो आप सूची जरूर बनाइएगा, उस सूची के अकॉर्डिंग आप मैप में दिखाइएगा कि आपने ये स्थान यहाँ पे इसको टिक किया है, कि यानी कि ये स्थान इससे रिलेटेड है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन और रहेंगे दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास क्वेश्चन की जो लिस्ट है, तो इसमें मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। 1857 की पूरी डिटेल आपको देनी है, यानी कि 1857 की क्रांति के फुल क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना है। ये मैप में भी आएगा, तो 2 तरीके से फायदा है आपको, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसमें सहायक संधि, मनसबदारी, 2 ये जो नीतियां हैं ये खासकर रिपीट होती हैं। ओके, इसके बाद फिर आपको अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या औरंगजेब, ये 4 करैक्टर भी आपको कर लेने हैं। इनमें पूछी जाएगी इनकी धार्मिक नीति, इनकी राजनीतिक नीति, दक्षिण नीति है जैसे औरंगजेब की है ये। फिर बाबर का पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक या मुगल साम्राज्य की नींव उन्होंने रखी है, तो शुरुआत कैसे हुई मुगल साम्राज्य की, कैसे हुई वो बताना है आपको। बाबर के युद्ध तो आपको बताना है 1526, 1527, 28, 23, 29, 23 में तो उसकी एंडिंग हो गई थी। फिर आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है कि भक्ति आंदोलन के कारण और प्रभाव बताओ, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ था, फिर इसके प्रभाव
जो है, जो कि खासा फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपको लर्न कर लेना है। इसमें आपको और मैंने कौन सा नहीं बताया है, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ और किस तरह से आएंगे वो भी बता चुकी हूँ। मैप वर्क किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने रिव्यू मुझे देते रहिएगा कि मैम यहाँ पे ये चीज जो है नई आई थी, या अपने क्वेश्चन पेपर्स प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो बच्चे आते हैं उनके लिए मैं रिलेटेड आंसर्स भी तैयार कर सकूं, नोट्स बना सकूं, और साथ में इन क्वेश्चंस को भी मैं एलोबरेट कर सकूं, ताकि आगे आने वाले जो भी सेमेस्टर है उनमें बच्चों की पूरी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन 1 है। अगर किसी ने 1526 से 1857 तक का ले रखा है तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ ये इंटरफेस इसका दिया हुआ है कि आपको 5 प्रश्न करने हैं, कोई भी 5, और लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कंपलसरी बता रखा है। तो इसमें चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी बताया गया है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि इस क्वेश्चन को 4-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 ही हिस्सों में बांटा गया है, यानी पूरा क्वेश्चन ये भी आपका 16 नंबर का दिया हुआ है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि आपको एटलीस्ट 2 खड़े पेज, मीन्स समझते हो गए आप, दोनों साइड से खड़े पेज होते हैं 2, उसको आपको कम से कम 4 नंबर में अटैम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपको पूरे 16 मार्क्स चाहिए हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की फर्स्ट बैटल आपको पता ही है 1526 में हुई थी, तो इसको आप 1526 के अकॉर्डिंग डिफाइन कीजिएगा। ये भी आपको पता है बाबर द्वारा ये जो है युद्ध लड़ा गया था, और किससे लड़ा गया था ये भी आपको पता है, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है 4 ही नंबर का, मेन फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको अच्छे से बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि जो आंसर है उसके इंप्रेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। मेन फीचर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर, अकबर के द्वारा जो भूमि कर या मनसबदारी प्रथा, सेकंड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन में सॉरी, अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है, यानी कि उसने कर प्रणाली जो चलाई थी, भूमि कर प्रणाली चलाई थी, उसके बारे में आप यहाँ इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके द्वारा ये जो भूमि प्रणाली पे टैक्स जो लगाया था कैसे लगाया गया था। घ पार्ट में इसके, यानी कि डी पार्ट में रेलों के प्रभाव बताने हैं, जो कि किसके द्वारा थे, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए थे। ढेर सारे पेड़ काटे गए थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा जो है लेबर भी चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, यानी कि ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब शेरशाह का क्या आया हुआ है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है इसका, मैक्सिमम शासन प्रबंध आता है, किस तरह से इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाया था। थर्ड क्वेश्चन में औरंगजेब की दक्षिण नीति है, मोस्टली इसका क्वेश्चन यही आता है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति की आलोचनात्मक, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, औरंगजेब की दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए या फिर इसकी जो है क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए इसको। अब यहाँ पे यूनिट 2 की बारी आ रही है। यूनिट 2 में क्या दे रखा है, डिस्कस द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस इन मुगल सोसाइटी, यानी किसानों की और शिल्पकारों की अवस्था, यानी स्थिति बतानी है आपको। कब बतानी है, मुगलकालीन समाज में, यानी कि मुगल पीरियड था जब, उसके दौरान इनकी हालत कैसी थी, बहुत बुरी थी। आपको भी पता है सारी सत्ता जो है आलसी या विलासिता में बिजी थी, इनकी तरफ किसी का भी इतना खास ध्यान नहीं जाता था, इन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिए जाते थे। 8-8 के अकॉर्डिंग आपको करना है, यानी कृषकों और शिल्पकारों दोनों की अलग अलग स्थितियां आपको बतानी। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनाना है आपने इसे। यहाँ पे एग्जामिन द मेन कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भी आपको 2 पार्ट में कर सकते हो, इसको भी आप अच्छे से अटैम्प्ट करना। 16 मार्क्स का एक लिस्ट आपको 4 खड़े पेजेस पे लगाने हैं। ओके, यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द बैटल ऑफ बक्सर एंड ऑल्सो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल। बक्सर की लड़ाई के लिए उत्तरदायी परिस्थिति, यानी कारण क्या थे कि बक्सर की लड़ाई शुरू हुई, सिराजुद्दौला की वजह से हुई है, शुजाउद्दौला की वजह से हुई है। ये 2 कैरेक्टर ऐसे थे मेनली, तो प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला की वजह से, मीर कासिम की वजह से।
ये लड़ाई का आपको बताना है, महत्व भी बताना है कि इसका फिर इम्पोर्टेंस क्या था, किस वजह से था। ठीक है, फिर यहाँ पे 7th जो क्वेश्चन बन रहा है, इसमें आपको बताना है गिव एन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया अप टू 1857 अंडर डिमनो, यानी 1857 तक भारत में पश्चिमी शिक्षा के विस्तार का विवरण कीजिए। अब इसमें आपको वेस्टर्न एजुकेशन आई थी, कौन लेके आया था इसमें, विलियम बेंटिक लेके आया था। कब लेके आया था, 1853 के आसपास लेके आया था। तो ये एजुकेशन वो यहाँ पे लेके आया था। क्यों लेके आया था, क्योंकि उसको यहाँ पे क्लर्क चाहिए थे। कौन से क्लर्क चाहिए थे, सस्ते वाले क्लर्क चाहिए थे, यानी कि सस्ते क्लर्क के निर्माण के लिए जो सैलरी कम ले, काम ज़्यादा करे। और भारतीयों को क्या है, शिक्षा अपनी शिक्षा के नीचे दबाना, मीन्स वेस्टर्न से ज़्यादा उनको प्रभावित करना, उनका कल्चर ख़त्म कर देना, आपस में लड़ाई लड़वाना, मुस्लिम जैसे या फिर हिंदू, इस तरह से ये इनके मुख्य जो उद्देश्य थे। अब इसको आपको बताना विस्तार से। ठीक है, फिर है यूनिट 4, देखिए ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन 1526, ऑल्सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट। इस पे आपको 2 काम करने हैं, यानी कि 10 नंबर में आपको क्या दिखाना है, 10 नंबर में आपको दिखाना है मैप पर पॉलिटिकल कंडीशन दिखानी है 1526 की, यानी 1526 में कौन सा इलाका किसके अंडर था, यानी बाबर के अंडर कौन कौन से इलाके थे वो दिखा दीजिएगा। फिर इस पे विस्तार से आपको बताना है कि क्यों। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको रीजन के साथ डालिएगा, और वहाँ का जो राजा था किसके साथ लड़के वो राजा बना है, फिर इसके बाद उसका नींव सुदृढ़ हुई या फिर उसका पतन हुआ, ये आपको बताना है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द मेजर सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, और इससे भी आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। ठीक है, भारत के रेखा मानचित्र पर 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख स्थान बताने हैं, और फिर इस पे व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी है, कौन से क्षेत्र से कौन सा जो नेता है, कौन सा क्रांतिकारी उभरा था, उसने क्या क्या कोशिशें की, अंग्रेजों ने उसको कैसे दबाया है, या उसने एकता का संदेश कैसे दिया, इतिहास में अपना नाम कैसे लिखा, ये चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन आपके 9 यहाँ पे बनते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शनल मैंने बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, लिखने का तरीका बता दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोना ना छोड़ना, पेपर का अच्छे से भर के आना, जितनी ज़्यादा हो सके। यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 खड़े पेज, 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 फुल्ली खड़े पेज, दोनों साइड से मिला के यानी 8 पेज एटलीस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इम्प्रेशन इतना बढ़िया दे देना कि जो एग्जामिनर है उसके हाथ से नंबर कट ही ना पाए। ओके।